श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि मोक्ष संन्यास योग क्या है और इसके लिए क्या करना चाहिए। इनफैक्ट ये जो 17 अध्यायों का निचोड़ है वो इस 18वें अध्याय में देखा जा सकता है। तो इसमें सबसे आवश्यक अंडरस्टैंडिंग करने की बात यह है कि ये सब बताने के बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, लोग कि अभी मैंने जितना ज्ञान तेरे को देना था, जो नॉलेज तेरे को देनी थी वो दे दी है। अब तू अपना माइंड लगा, अब तुम अपना सोच विचार से जो भी तेरे को समझ में आए ठीक है वो कर। तो तुमने सोचना है, तुमने करना है। तो उसके उपरांत अर्जुन बोला, हे महाभाव, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, तथा कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं। परंतु अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। ये पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 प्रकार का कहा गया है, तथा यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु वह निसंदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए ये पार्थ, ये यज्ञ, दान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति और फलों को त्याग कर अवश्य ही करने चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उनका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। और यदि कोई मनुष्य जो कुछ भी कर्म है वह सभी दुख रूप है, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग का फल उसको प्राप्त नहीं होता। और हे अर्जुन, करना ही कर्तव्य है ऐसे समझकर जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्म कर्तव्य आसक्ति और फल को त्याग कर किया जाता है, वह ही सात्विक त्याग माना जाता है। अर्थात कर्तव्य कर्मों के स्वरूप को ना त्याग कर उनमें जो आसक्ति है, फल का त्यागना, वही सात्विक त्याग माना गया। और हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से ना तो द्वेष करता है और ना कल्याणकारक कर्म से आसक्त भी नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है। कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है, इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। तथा सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा, बुरा और मिला हुआ फल, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। तो और हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में यह 5 हेतु सांख्य सिद्धांत कहे गए हैं, उनको तो मेरे से भली प्रकार सुन। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे कारण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं ऐसे ही 5वां हेतु
दैव कहा गया, क्योंकि मनुष्य मन, बुद्धि, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके यह पांचों ही कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला पुरुष अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है। और हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और न पाप से बनता है। तथा हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन दोनों के संयोग से ही कर्म प्रवृत्त होता है और उसकी इच्छा उत्पन्न होती है। और कर्ता, करण और क्रिया, ये तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार का कहा गया है, उसको भी भली भांति सुन। ये अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित स्वभाव से सिद्ध देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्णता सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंगुर भी नाशवान शरीर को ही आत्मा मानता है, उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस ज्ञान कहा गया। तथा ये अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित, फल को ना चाहने वाला और उन पुरुषों द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ है, वह कर्म तो सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा, समर्थ को ना विचार करके केवल अज्ञान से ही आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। तथा हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित हो और अहंकार के वचन ना बोले, धैर्य और उत्साह से युक्त एवं कार्य के सिद्ध होने और ना होने पे हर्ष, शोक आदि विकार से रहित रहे, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। और जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने वाला स्वभाव वाला अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। तथा जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरे की आजीविका का नाशक एवं शोक करने वाले के स्वभाव वाला आलसी और धीर का सूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। तथा हे अर्जुन, तू बुद्धि का और धारण शक्ति का ये तीन गुण हैं, वो मेरे से भेदपूर्वक सुन। संपूर्णता से विभागपूर्वक मैं कहता हूँ। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा से निद्रा, भय, चिंता और दुख को एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। और हे अर्जुन, अब सुख के भी तो तीन प्रकार का मेरे से सुन। हे भरतवंशी, जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान
और सेवा आदमी का अभ्यास में रमन करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है। वह सुख प्रथम साधन में आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवान विषयक बुद्धि से प्राप्त हुआ उत्पन्न सुख है वह सात्विक कहा जाता है। और जो सुख विषय इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश नामता है, परंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसलिए वह सुख राजस कहा जाता है। और जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा जाता है। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इन प्रकृति के उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्वत्र जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। इसलिए हे परतंप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों द्वारा शूद्रों का भी कर्म स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। गुणों करके विभक्त किए गए हैं, अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म लिए कष्ट सहने का करने का और क्षमा भाव एवं मन, इंद्रियों और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषय ज्ञान और परमात्मा तत्व का अनुभव भी, ये सब तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी ना भागने का स्वभाव, दान और स्वामी पद अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित चाहने वाले, शास्त्रानुसार शासन द्वारा प्रेम से सहित प्रजापुत्र का पालन करने के भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। तथा खेती, गोपालन और क्रिय विक्रिय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और सब वर्णों की सेवा करना यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। एवं इनसे अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक में कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तो मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा के सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्वत्र जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर परम सिद्धि को मनुष्य प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त से भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं में अग्नि के सदृश सब कर्म ही किसी न किसी दोष से आवृत है। तथा ये अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य रूप द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, तथा जो तत्व ज्ञान की परिकाष्ठा है तो उसको भी मेरे से सुन। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा
मिताहारी, जीते हुए मन, वाणी, शरीर वाला तथा दृढ़ वैराग्य को भली भाग प्रकार से प्राप्त हुआ पुरुष, निरंतर ध्यान योग से परायण हुआ सात्विक धारणा में अंतःकरण को वश में करके तथा शब्द आदि विषयों को त्याग कर राग द्वेषों को नष्ट करे तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और सग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण वाला हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने से ऐसे योग्य है। फिर वे सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न ही किसी की आकांक्षा ही करता है। इन सब भूतों में समभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है जो पुरुष मैं जो जिस प्रकार प्रभाव वाला है हूँ तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अन्य भाव से मेरे को प्राप्त होता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता और मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में ही चित वाला हो। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म, मरण, मृत्यु आदि सब संकटों से अनायास ही तर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। और जो तू अहंकार के अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को ज़बरदस्ती युद्ध में लगा देगा। और हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मुँह से नहीं करना चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा, क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमाता है और इस भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर को भी अनन्य शरण उनकी प्राप्त शरण में जा उस परमात्मा की ही कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्य युग ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार करके फिर तू जैसे चाहता है वैसे ही कर, अर्थात तेरी जो इच्छा है वैसे ही कर। मतलब ये कि श्री भगवान ने सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके बाद ये नहीं कहा कि ये कर ये ना कर। उसके बाद ये कहा कि अब सब तुम समझ चुके हो, सुन चुके हो, अब अपना विचार करके जो भी तुम्हें अच्छा लगे करो। इतना कहने पर भी अर्जुन कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों में भी अति गोपनीय मेरे परम से रहस्य युक्त को तू फिर सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय है, प्रिय है। इससे यह परम हितकारिक वचन मैं तेरे लिए कहूँगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति के सहित निष्काम भाव से नाम, गुण और प्रभाव
कि श्रवण कीर्तन मनन पठन पाठन निरंतर भजने वाला हो तथा मेरा शंख चक्र गदा शक्ति कुंडल और भूषण से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभी चारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वत्र अर्पण करके अतिशय श्रद्धा और भक्ति और प्रेम से मेरा पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति वाले बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय वसुदेव को बिना भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मेरे दिल में ऐसा मत है, यह मैं तेरे लिए नित्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। इसलिए सर्वधर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वसुदेव परमात्मा ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना और न भक्ति रहित के प्रति और न बिना सुनने की इच्छा वालों के प्रति ही कहना। एवं जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना, परंतु जिसमें यह सब दोष नहीं है मेरे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साहपूर्वक सहित कहना चाहिए। क्योंकि जो पुरुष मेरे में ही परम प्रेम करके इस पाप परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को से कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ाएगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इनका प्रचार करेगा, मैं निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। और न तो उससे बढ़कर मेरा कोई अतिशय प्रिय है और न मनुष्यों में कोई है जो उससे बढ़कर मुझे प्यारा हो। तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद को गीता शास्त्र को पढ़ेगा अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तथा जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हो जाएगा, उत्तम कर्म करने वालों में श्रेष्ठ होकर उनमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद से अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या ये मेरा वचन तुमने एकाग्रचित से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोला, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसके उपरांत संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इन अद्भुत रहस्य युक्त और रोमांचकारक संवाद को सुना। कैसे कि श्री वेद व्यास जी ने कृपा से दिव्य दृष्टि मुझे मिली और मैंने इस परम रहस्य को, गोपनीय रहस्य को अच्छी तरह से सुनकर साक्षात देखते हुए आपको बताया। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन इस रहस्य युक्त
कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। और हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और जहाँ गांडीव धनुधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचुल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगोदाम 18वां अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।